हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महीन सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है बच्चों, बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। आप जैसा देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बोर्ड में, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी, सबसे पहले क्या करता हूं, कहानी सुनाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक छोटा सा गांव है, छोटा सा विलेज है। इसमें बहुत सारे क्या है दोस्तों, लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है इसमें लोग हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, है ना, जवान लोग भी हैं। इनमें से एक बच्चा क्या हुआ, गांव में रह रहा था, उसके माँ बाप ने उसको डांट दिया, कुछ शरारत की होगी, तो उसके माँ बाप ने उसको, उसके पेरेंट्स ने उसको डांट दिया, तो वो बच्चा गुस्सा हो गया और कहाँ भाग गया, बहुत दूर भाग गया। बहुत दूर भागा मतलब कहाँ भाग गया बच्चों, इन्फिनिटी में भाग गया। कौन भागा, एक आदमी भागा। अब समझिए, ये एक छोटा सा गांव था, इसमें बहुत सारे लोग हैं। कंपेयर करिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, चार्जेस होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे क्या होंगे, चार्जेस होंगे। इनमें से एक व्यक्ति मतलब एक चार्ज जो है वो कहाँ भागा है, इन्फिनिटी में। एक भागा, इसलिए इसको क्या बोलोगे, Q0 बोलोगे। और Q0 क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, बिंदु आवेश। अब ये जो Q0 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ भाग गया, इन्फिनिटी में भाग गया। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है, एक बार समझ लो, हमेशा के लिए फ्री। ये एक छोटा सा गांव था, इसमें बहुत सारे क्या है, लोग रहते हैं। उसमें से एक बच्चा गुस्सा होकर भाग गया बहुत दूर। तो उसके पेरेंट्स हो गए चिंतित कि यार मेरा बच्चा कहाँ गया। तो पेरेंट्स ने बोला कि किसको पता होगा, तो दिमाग लगाया, तो यार किसको पता होगा, कहाँ भागते हो, दोस्त को पता है ना। तो बस दोस्त को पता था, पेरेंट्स ने पकड़ लिया दोस्त को बोला जा भाई लेके आ। तो दोस्त ने बोला मुझे नहीं पता, दिया उनने खींच के। तो क्या हुआ, दोस्त ने बता दिया कि कहाँ गया है। तो पता चला वो कहाँ बैठा है, इन्फिनिटी में गया है। लेकिन इन्फिनिटी में जाने का रास्ता पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था। तो क्या होगा, उनके पेरेंट्स ने बोला जा भाई तू ही लेके आ। तो दोस्त ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने फिर उसको दम दी, जा ला के, मतलब तेरे को ही लाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, दोस्त को बोला कि जा लेके आ और जैसे लाते बने वैसे लाना। तो इसका दोस्त गया बढ़िया, कहाँ, इन्फिनिटी पहुंच गया। और किसके पास, इस Q0 मतलब उस दोस्त के पास पहुंच गया। अब उस दोस्त से उसने बोला चल भाई तेरे पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसने दिया ही खींच के। तो क्या हुआ, फिर वो उसके साथ आने के लिए क्या हुआ, तैयार हुआ। तैयार तो हुआ, लेकिन जबरदस्ती उसको क्या करना पड़ा, लाना पड़ा। दैट मीन्स, अब इसकी कहानी समझिए। ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। ये चार्जेस में एक चार्ज जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, इन्फिनिटी में बैठा हुआ है। अब इस इन्फिनिटी से इस Q0 को, मतलब इस बिंदु आवेश को, जो आपका पॉइंट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। तो बस यही तो पोटेंशियल है कि सबसे पहला तो इसको तो V से डिनोट कर दो। पोटेंशियल को किससे डिनोट कर दिया, V से। अब V जो होता है वो क्या होता है, W/Q0। बहुत ही सिंपल हो गया, देखो वर्क डन, ये W का मतलब क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला देखो, V = W/Q0। W क्या है, वर्क डन है, Q0 क्या है, पॉइंट चार्ज है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही तो कहलाता है दोस्तों क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में समझ लो, एक बिंदु आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, V मतलब विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है, मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूं, जिनको नोट करना हो सो कर भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, बस देखते रहो ध्यान से। मैंने क्या लिखा, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to electric field is known as बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई, हिंदी में भी लिख दूं क्या,
बिल्कुल लिख देता हूं बच्चों, निराश मत हो। क्या करना है हमको, बिंदु आवेश को लाना है अनंत से विद्युत क्षेत्र तक। तो कुछ नहीं करो, बिंदु आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। बस ये हिंदी में भी डेफिनेशन हो गई और इंग्लिश में भी हो गई, याद हो गई होगी मेरे ख्याल से सभी को। V = W/Q0, ठीक है। V से डिनोट करते हैं वर्क डन है किसको, कहां लाने में, इन्फिनिटी में बैठा है चार्ज, कहां लाना है, कहां लाना है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां आ रहा मतलब एक वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात। अब यदि यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है तो हम क्या करेंगे, अब इसकी बनाएंगे यूनिट। ये नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट बनाओ भाई, बहुत ही सिंपल है। यूनिट कैसे बनती है मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मूला याद रख लो, यूनिट आसानी से बन जाएगी। W मतलब है वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या ये क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। क्या होती है, कूलाम होती है। क्लियर है यहां तक की बात। ये मैंने लिख दिया हिंदी में भी, जूल बटे कूलाम। क्या लिख दिया, जूल बटे कूलाम, ठीक है। अच्छा, जूल बटे कूलाम तो है, साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। इसका नाम बोल्ट इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, बोल्टा था। क्या था, बोल्टा से क्या बना, बोल्ट बना, ठीक है। याद रखिएगा इसको ध्यान से। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जूल प्रति कूलाम, या आप क्या बोल सकते हो, बोल्ट बोल सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको बोले 1 वोल्ट को भाई डिफाइन करो, 1 वोल्ट क्या होगा, यदि 1 वोल्ट की बात करेगा मतलब 1 कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 कूलाम चार्ज है, कहां बैठा है, इन्फिनिटी में बैठा है, कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल यदि वर्क डन करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल की वैल्यू है 1 वोल्ट। क्लियर है यहां तक की बात। उसके बाद हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। बताइए कैसे निकलेगा डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या लिखा हुआ है, जूल, जूल मतलब वर्क, वर्क का क्या होता है, M/L/T-2, और ये क्या है, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, AT होता है क्या, ठीक है। अब क्या होगा, A और T कहाँ गए, ऊपर गए तो आ गया M/L, ये T ऊपर जाएगा तो आई थिंक T⁻³ हो जाएगा। क्या A भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है, अभी खत्म नहीं हुई है भाई पोटेंशियल की कहानी, ध्यान से सुनते चलो। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब बात ये आती है कि इस डायमेंशन फॉर्मूले का नेचर क्या होता है, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नेचर क्या होता है, ये स्केलर है या वेक्टर है, सदिश है या अदिश है। तो आप बस आंख बंद करके बोलना सर ये क्या है, अदिश है, ठीक है। अदिश मतलब स्केलर है, कोई समस्या नहीं ना, यहां तक की बात है, क्लियर है। अब बात आती है भाई पोटेंशियल के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल है भाई, यदि पॉजिटिव चार्ज को आप कहां ला रहे हो, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक ला रहे हो, तो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा, तो वो होगा आपका पॉजिटिव। यदि नेगेटिव चार्ज को आप लेके आओगे तो क्या होगा, वही फील्ड मदद करेगी कहां लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, किसको, इस पॉइंट चार्ज को। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। याद रखोगे, तो प्लस के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लो। सबसे पहले क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारे चार्जेस से एक चार्ज भाग गया, गुस्सा होकर इन्फिनिटी में बैठा है, इन्फिनिटी से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तक, विद्युत क्षेत्र तक लाना है, करना क्या पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इसी वर्क डन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं। फॉर्मूला दिख रहा है, V = W/Q0। यूनिट बनाओ जूल पर कूलाम, सीजीएस में बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बोला कि भाई 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम से करोगे। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो मैंने लिख दिया भाई, समझ लो कैसे करना है ना, बहुत ही सिंपल है। नहीं बनता पुराने वीडियो देखो, सब बनेगा। नेचर बताओ, अदिश है या सदिश है, अदिश है, ठीक है। टाइप्स बताओ, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, धनात्मक है और ऋणात्मक। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है। बस आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कहानी खत्म। अब हम क्या समझेंगे,
अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या समझेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहानी बिल्कुल ही सरल है, करना कुछ नहीं है, बस समझो। फिर से आओ कहानी में आओ। ये दोस्त था, अच्छा ये सॉरी एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, गुस्सा होकर कहाँ भागा? इन्फिनिटी में गया। इन्फिनिटी से कहाँ आ गया? अपने शहर आ गया, अपने गांव आ गया। अब गांव में तो आ गया भाई, गांव में क्या होता है? बस स्टैंड होता है। या अपने शहरों में क्या होता है? रेलवे स्टेशन होता है, या क्या होता है? एयरपोर्ट होता है। डायरेक्ट घर थोड़ी ना आ जाएगा वो, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो आके रोकेगा। अब मान लीजिए वो जो लड़का है, वो जो यूनिट चार्ज है, वो कहाँ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है, अब वो इस वाले पॉइंट से अपने घर जाएगा, मतलब उसका घर बी वाले पॉइंट पर है। तो हमने बोला वो ए से कहां तक जाएगा? बी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भाई समझो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें दो पॉइंट हैं, एक का पोटेंशियल VA होगा, दूसरे का पोटेंशियल VB होगा। अब ये जो पॉइंट चार्ज है वो वन पॉइंट टू अनदर चार्ज क्या करेगा? एक डिस्टेंस कवर करेगा, एक वर्क डन करेगा ए से बी तक जाने में। बस स्टैंड से अपने घर जाएगा तो भी तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। बस उसी कार्य को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल। मैंने इसको लिखा V और यहाँ पे क्या लिख दिया? AB। इसका मतलब A से B तक जाना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और विभवांतर में क्या अंतर हुआ भाई? बताओ जल्दी से। विभव में क्या होता है? चार्ज अनंत से कहां तक आता है? विद्युत क्षेत्र। विभवांतर में क्या होता है? चार्ज इन्फिनिटी में नहीं है, चार्ज कहां है? एक विद्युत क्षेत्र में ही है। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जा रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और इस वर्क डन को हम क्या कहेंगे? इस वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है यहां तक की बात? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये उसका क्या लिख दिया मैंने फॉर्मूला कि भाई ए से जब बी तक जा रहा है तो क्या होगा? WAB अपॉन Q0 होगा। क्लियर है? ए से बी जा रहा है मतलब कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसकी यूनिट बनाओ, अब भी बनाई थी ना, जल्दी से बताओ क्या बनेगी? वही जूल पर कूलाम या वोल्ट बनेगी। ठीक है, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन कर लो भाई जल्दी से। 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होगा। क्या मतलब हुआ? एक कूलाम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कहाँ आना है उसको? दूसरे पॉइंट तक आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना विभवांतर होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, लिख दूं क्या डेफिनेशन? चलो लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे वर्क डन रिक्वायर्ड to bring a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point in an electric field, in an electric field। इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हिंदी वाले समझ लो यार। क्या होता है? एक बिंदु आवेश है, कहाँ रखा है? एक विद्युत क्षेत्र में। एक विद्युत क्षेत्र में रखा है तो एक बिंदु से कहाँ जाना चाहता है? दूसरे बिंदु तक जाना चाहता है। तो जो भी वर्क डन, जो भी कार्य होगा उसको अपन क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात है यार, विभवांतर मतलब एक प्लस और एक माइनस। जैसे मान लो मैंने क्या बना दी, एक बैटरी, तो आपने देखा होगा ना, इसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और बताओ बल्ब कैसे जलता है? जब तक ये प्लस वाला किससे नहीं मिलेगा भाई? माइनस वाले से नहीं मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। याद रखिएगा, पहले बता चुका हूं। क्लियर है यहां तक की बात? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। अब आपको एक चीज समझा दें। मान लीजिए ये मैंने एक क्या बनाया, ये मैंने 2 कंटेनर लिए। अब ये कंटेनर किसके हैं भाई? ये वाटर के कंटेनर है। इसमें वाटर क्या है? ये पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, और इसमें वाटर क्या है? थोड़ा सा भरा हुआ है। इस वाले को अपन A बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। अब ये दोनों कंटेनर आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। तो भाई पानी कहाँ से? A से कहाँ जाएगा? B तक जाएगा। कब तक जाएगा बताओ? जल्दी से बताओ, कब तक जाएगा? जब तक इन दोनों का लेवल क्या ना हो जाएगा? सेम ना हो जाएगा। जब तक वाटर क्या होता रहेगा? फ्लो होता रहेगा। सिमिलरली पोटेंशियल के साथ भी ऐसा ही है। तो यहां पर याद रखो, यदि ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है, तो पोटेंशियल कहां से कहां जाता है? हमेशा हायर टू लोअर जाता है। कहां जाता है? हायर टू लोअर। मतलब पॉजिटिव से हमेशा कहां जाएगा? नेगेटिव ही क्या जाएगा? पोटेंशियल जाएगा। और डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 साइन है, एक प्लस है और एक
माइनस है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डिफरेंस बोला गया है। यहाँ तक की बात क्लियर है। सिमिलरली इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर भी स्केलर होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात बच्चों। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, दोनों को अच्छे से समझ लिया, दोनों में अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, याद हो गया अच्छे से। और वो कहानी मत भूलिएगा, वो एक लड़का भागा था, कहाँ भागा था, इन्फिनिटी में भागा था। कौन गया था उसको लेने, उसका दोस्त गया था। याद रखना, इतनी सी कहानी याद रखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आपको दिमाग में बना रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब यार बिल्कुल धनाधन तरीके से किया करो। जय हिंद, जय भारत।